जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब मैं आपके साथ जो रिज़ल्ट्स आए हैं यस्टरडे मॉडी के क्वार्टरली जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर और जो उसका कंपैरिज़न है विद हाफ ईयर, उसमें जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी है अप टू 50% के जो मार्जिन्स हैं, नेगेटिव मार्जिन्स उसने पोर्ट्रे कर रहा है। तो इस स्टॉक के साथ करना क्या है? पहले फिगर्स डिस्कस करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अभी ये जो मॉडी के रिज़ल्ट्स थे, आपको पता है, ये वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले आता है जी थर्ड क्वार्टर 2024। उसमें पूरे एक साल का कंपैरिजन किया है। उसमें थर्ड क्वार्टर 2024 है, फिर फोर्थ क्वार्टर 2024 है, फर्स्ट क्वार्टर 2025 और सेकंड क्वार्टर 2025। तो इस तरह ये पूरा एक ईयर है। अच्छा, जो नेट सेल्स थी सर, वो 48 बिलियन रुपीस की थी। ठीक है जी, 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था फिजिकल ईयर का, इसका थर्ड क्वार्टर था, वो 48 बिलियन पीस थी। फिर फोर्थ क्वार्टर में वो 39 बिलियन पीस पे चली गई। ठीक है जी। फर्स्ट क्वार्टर में वो 45 बिलियन, बेहतर होगी थोड़ी सी। फिर सेकंड क्वार्टर में 41 बिलियन पीस पे आ गई। अगर वो सालाना बेसिस पे देखेंगे, आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वो 9% की कमी है। रॉयल्टी 39% इंक्रीज, बेहतर हुई है। उसमें ग्रोथ है, 39% की ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग फील्ड कॉस्ट जो है 115%, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है और जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रही हैं। तो दोनों साइड से हिट हो रहा है माड़ी, दोनों साइड से। ठीक है जी। ये 27 जनवरी को कल रिजल्ट्स आए थे, तो आज 28 जनवरी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। रेवेन्यूज कम हो रही हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट जब बढ़ेंगी तो दोनों साइड से हिट होके उसके जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो 44% रह गए। ठीक है जी। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में 15 बिलियन रुपीज़ थी, यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में वो नेगेटिव है 5.8 बिलियन जी। फर्स्ट क्वार्टर में 3 बिलियन है और सेकंड क्वार्टर में 3.7 बिलियन है। तो सालाना बेसिस पे 154% इंक्रीज कर गई, मतलब 15 अरब से 154% का इंक्रीज है सालाना बेसिस पे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी 24% इंक्रीज है। इसी तरह जो ग्रोस मार्जिन थे वो सालाना बेसिस पे 44% की कमी है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 42% की कमी है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी सालाना बेसिस पे 54% कम है। ठीक है जी। मतलब 14 अरब पे आ गए। यहाँ से 15 अरब ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, फोर्थ क्वार्टर में 31 अरब थे, और फर्स्ट क्वार्टर में 28 अरब रुपये के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, वो कम हो गए 14 अरब, 14 बिलियन रुपीज़ रह गए, जो कि सालाना बेसिस पे 54% की कमी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ गए हैं, 19% का इंक्रीज है सालाना बेसिस पे फाइनेंशियल चार्जेस का। अदर इनकम 3% की कमी आई है। और सारी रिजल्ट्स जो फिगर्स थे वो पलट गए हैं। जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी इसकी अपना माड़ी की, वो पलट गई है। तो स्टॉक जब इतना उल्टा-पुल्ट होगा तो आपको आइडिया है कि पीछे ये नंबर्स हैं, नंबर उसको घुमा रहे हैं अब। और नंबर जब उसको घुमाएँगे तो ऑब्वियसली उसके साथ बेचारा जो शेयर होल्डर्स है या ट्रेडर्स है वो भी घूमेगा। ट्रेडर्स को तो आइडिया ही नहीं है कि उसको करना क्या है। अदर चार्जेस जो हैं वो, उसमें कमी आई है, दिस इज़ गुड। और शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट में 98% की कमी है। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 51% कम हो गया है। थर्ड क्वार्टर में 15 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। फोर्थ क्वार्टर में 32 अरब रुपए का था। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में 29 बिलियन, और ये सेकंड क्वार्टर में 14 बिलियन रुपीज रह गए, मतलब 29 बिलियन से 14 बिलियन। तो 51% की ये रिडक्शन है। इसी तरह ये जो 54% आ रहा है वो इसके साथ कंपैरिजन करना है आपने, फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो ये 54% की नेगेटिविटी सालाना बेसिस पे। सालाना बेसिस का मतलब है इस क्वार्टर और इस क्वार्टर की सालाना बेसिस पे इतनी है। और क्वार्टर टू क्वार्टर का मतलब है कि ये क्वार्टर और जो पिछला क्वार्टर है, क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो उसकी वो नेगेटिविटी 42% है। ठीक है जी। टैक्सेशन जो है उसमें भी कमी आई है। रिजल्ट्स जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गए तो टैक्स भी कम हो जाएगा। और वो इफेक्टिव टैक्स रेट है 8% था यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में 20% है, फर्स्ट क्वार्टर 2025 में 34% था और अभी 25% है।
ठीक है जी, ये भी ऑन हायर साइड है, 20 से मतलब 34% और फिर 25% 2025 में। इफेक्टिव टैक्स रेट भी बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 14 अरब रुपये था थर्ड क्वार्टर में, फिर फोर्थ क्वार्टर में था 25 बिलियन, और फर्स्ट क्वार्टर जो 2025 का है उसमें 19 अरब रुपया था, और अभी सिर्फ रह गया 11 अरब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 11 अरब रुपये रह गया है। उससे इसकी अर्निंग पर शेयर आ गई 9 रुपये 30 पैसे। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग है 9.30। तो अगर आप इसको इसी को ज्यूम करके चलते हैं कि यही अर्निंग्स आती है, मजीद कमी नहीं आती, तो 9.36 इंटू फोर 37 रुपये की अर्निंग बनती है, जो कि इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है ओजीडीसी और पीपीएल के। ओजीडीसी की अर्निंग आएगी 40 रुपये, तो इसकी अर्निंग उससे भी नीचे है। इसकी अर्निंग सर उससे भी नीचे है ओजीडीसी से बेसी। इसे आपको जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, ओजीडीसी की जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है उसके एट पार आ गया है एक्विवेलेंट अर्निंग्स में। बात तो सारी अर्निंग्स की है, वो एब्सोल्यूट टर्म में हो, मकसद वैल्यू में हो। जैसे ये देखें ना, फर्स्ट हाफ में ये थी, फर्स्ट हाफ की बात करते हैं अब हम, 6 महीने टू 6 महीने 6 मंथ्स का जो कंपैरिजन है वो हम आपको करके बताते हैं। माड़ी का 93 बिलियन पी से सेल आ गई 86 बिलियन, और रॉयल्टी आ गई 11 अरब से 13 अरब, ये बेहतरी आई है। फिर कॉस्ट जो थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट फील्ड्स की, उसमें इजाफा है 58% का, 14 अरब रुपए से 23 अरब रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है, वो 58% का इंक्रीज है। इसी तरह जो ग्रॉस मार्जिन है वो 67 बिलियन से 49 बिलियन, 50 बिलियन। ग्रॉस मार्जिन 26% कम है 6 मंथ बेसिस पे। 6 महीनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, उसमें ग्रॉस मार्जिन 26% की कमी है। और ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 64 अरब रुपए से 43 अरब रुपए आ गए हैं, 32% की कमी है। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें भी 30% की कमी है। सारे रिजल्ट जो हैं वो लीड कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव। जब शेयर बढ़ता है तो उसमें एक ट्रेजेक्टरी होती है पीछे, ग्रोथ। अब ये जो शेयर घट रहा है, अब 30 अरब रुपए के प्रॉफिट्स आ गए हैं इसके। ये सालाना बेसिस पे 30 अरब रुपए आए हैं, पर अब क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे 11 अरब है। तो ये जो आपको आप सब लास्ट जो क्वार्टर है उसी को आपने फोकस करना है कि वहाँ पे क्या नंबर्स हैं। यहाँ पे तो 25 रुपये आ रही है अर्निंग 6 महीनों की, बट ये जो 9 रुपये है ये पूरे साल की शो कर रहा है कि आएगी तकरीबन सिर्फ 36 रुपये पूरे साल की। तो ये आपने ये फोकस नहीं करना 6 महीनों के रिजल्ट्स को, आपने फोकस करना है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को, अभी जो आए हैं कल। 9 रुपये की अर्निंग है, इसी को अगर हम सस्टेन करते हैं कि मजीद कमी ना आए, मजीद इसी इसी लेवल को भी अगर सस्टेन करता है वो, ग्रोथ कितनी, अगर ग्रोथ आएगी तो वो नंबर्स फिर बताएंगे। इस तरह जब प्रेशर आता है कंपनी के ऊपर तो नंबर सारे डिस्टोर्ट हो जाते हैं। ओवर द ईयर्स के जितने भी नंबर्स हों सारे के सारे डिस्टोर्शन है। प्लस इसने बोनस शेयर दिए हुए हैं लोगों को, एक बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है, लंबा चौड़ा बेनिफिट है। और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने वो बेनिफिट रियलाइज़ किया हुआ है वो उसकी वैल्यू जानते हैं कि वो एक पूरे 5 साल की आपकी रिटर्न्स, 5 साल में उतनी रिटर्न्स नहीं आ सकती जितना माड़ी ने आपको गेंस दिए हैं। पहले उसने 800% बोनस दिया, फिर 134% उसने 3,000 रुपये का शेयर था शायद उसके ऊपर, उससे वो 2500 से स्टार्ट हुआ, शायद 1,000 रुपये तो उसने वहाँ पे गेंस दे दिए ना। तो इस तरह बड़ा आपको शेयर जब गेंस दे रहा है, फिर 400 रुपये से चला वो तकरीबन 900 रुपये, 500 रुपये की वो गेंस उसने दे दी। अगर किसी ने रियलाइज़ किया है, या 50% भी किसी ने उसका रियलाइज़ किया हुआ है, तो इसमें से स्किप हो जाएंगी फॉर द टाइम बिंग, इसमें से स्किप हो जाएं, या शेयर को हैज कर लें। अगर आपने बेचना नहीं है तो फ्यूचर में इसको हैज कर लें, ये आपको 400 रुपये में भी शेयर मिल सकता है। ये दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ से ये चला था ना, कम से कम वहाँ पे तो आएगा एटलीस्ट। ये जो रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है, मार्केट विल नॉट स्टॉप इट, रुकेगी नहीं मार्केट ने, माल आपको चेपना है रिजल्ट्स के ऊपर। इसको चेपा है, ये कोई बेचारा उस तेला नहीं है, सबको चेपेगी मार्केट एक पूरा आपको पता है ओवरऑल एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रिटर्न्स की और रिस्क की, वो सबके साथ बराबर है। ये नहीं कि इसको अगर मारा है तो बाकियों को माफ़ कर देगी, मार्केट वुड नॉट स्पेट एनी वन। तो ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं जो बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। 50% प्रॉफिट मार्जिन कम होना, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है। 200 रुपये तो टूट गया शेयर, 200 रुपये टूट गया है, बट दिस इज़ नॉट एंड। इस तरह ऊपर जाने की कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है स्टॉक मार्केट में, इस तरह नीचे आने की भी नहीं। अपना डिसीजन आप बनाएं, मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस की है। इफ़ यू एग्री या बिलीव करते हैं तो आप अपना डिसीजन, मैं तो आपको 700 रुपये से मैंने बताया था, ये आपने शेयर पाला हुआ है जो आपने अपनी गोद में रखा हुआ है, और ये शेयर आपको खा जाएगा। अब ये शेर बन गया गीदड़,
क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है। जब नेगेटिविटी आएगी तो वो जो शेयर है, तो वो नेगेटिव शेयर तो ज़ाहिर है फिर भूखा मर जाएगा नेगेटिविटी में। उसको फीड नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा सारा, तो क्या करेगा? तो अपना डिसीजन करें प्लीज़, बचें स्टॉक से। दिस इज़ वेरी नेगेटिव नंबर्स। और इतनी नेगेटिविटी किसी भी स्टॉक्स में आपको नज़र नहीं आएगी जितना माड़ी ने शो की है। बाकी जो नंबर्स हैं स्टॉक से, दे विल बी एट पार, जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के हैं, सस्टेनेबल हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा इतनी नेगेटिविटी नहीं है, ये देखिए ना, जितनी 50% की नेगेटिविटी, अप टू 50%, दैट विल हर्ट यू। और अभी भी हैजिंग कर लें, अगर आपने बेचना नहीं है, कोई भी ऑप्शन आप रख लें जहाँ पे भी मार्केट आपको राइज ऑन सेल के ऊपर ना, स्ट्रेटजी है राइज ऑन सेल, 10, 20, 25 रुपए जहाँ पे ऊपर आता है वहाँ पे हैजिंग करें। और नीचे आराम से बैठे, 50 रुपए एक दफ़ा जब नीचे आए तो उसको वहाँ पे इक्विलाइज कर लें, फिर दोबारा थोड़ा सा बेहतर हो, 20, 25 पे ऊपर जाए, फिर बेच दें, हैजिंग कर लें। हैजिंग करके इसके ऊपर इसमें रह सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है। बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास तो नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा है ना, पर 50-50 लाख शेयर अगर ट्रेड होगा उसका एक एक दिन में, तो किसकी अपना इतना बड़ा तो इन्वेस्टर कोई भी नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। 1000, 2000, 4000, 5000 तक इन्वेस्टर होगा, या बहुत ही 50,000 तक भी है, तो वो भी इजीली बिक जाता है। 50,000 लाख शेयर बेचना कोई मुश्किल नहीं। जब 50 लाख शेयर ट्रेड होगा एक दिन में, 25-30 लाख वॉल्यूम्स आपको पता है एक नॉर्मल है उसमें माड़ी में। अभी वो वॉल्यूम बड़े भी इसलिए हैं कि उसने बोनस शेयर दिए हुए हैं और उसके शेयर्स अब ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू माड़ी के ऊपर। आपने अपने अपना डिसीजन करना है। मैंने सब सारे नंबर्स भी आपको शो कर दिए हैं, कितने नेगेटिव नंबर्स हैं। एंड ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे नंबर्स नेक्स्ट क्वार्टर तक, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और कोई न्यूज़, मार्केट मार्केट अभी इतना, मार्केट तो हम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं भाई। कहाँ मार्केट में करेक्शन है कोई? हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो अगर स्टॉक मार्केट जो अमेरिका की है उसमें से 4000 पॉइंट्स निकल सकते हैं। 4000 पॉइंट्स, अगर आप 10% वो डाउन है, 10% या 9% आप कह रहे हैं डाउन है, तो हम कितने डाउन हैं? हम तो इधर ही घूम रहे हैं। हमारा 1,18,000, 5,000 अगर पॉइंट निकालें भी, 5,000 पॉइंट्स डिवाइड बाई 1,18,000, 4%। तो अमेरिकन बाजार 9% डाउन है। तो 9% अगर हम भी डाउन आ जाते हैं, तो आप एक, मैं जस्ट सुपोजिशन हम सपोज कर रहे हैं, अगर हम भी 10% आ जाते हैं, लेट्स सपोज, तो 1,06,000 का इंडेक्स आ सकता है इजीली। 10% 1,06,000 बनता है। जब एक छः पे आएगा, इसका मजीद प्रेशर होगा कि कहीं लाख ना तोड़ दे। तो एक कास्केडिंग इफेक्ट है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। 10% इज नॉट प्रॉब्लम इंडेक्स के लिए। मतलब कि मैच करना 10% की करेक्शन, यानी 10% वोलेटिलिटी स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं। एक एक हफ्ते में आपको पता है 10-10% वो बढ़ता रहे। हर रोज अगर 1.5-2% बढ़ता था, तो 5-5 दिन में वो नॉन स्टॉप चलता रहे। और वो जो हर, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि ये जो रोल ओवर वीक्स रहे हैं ना, वो 5-6 महीनों से हर रोल ओवर वीक जो था वो पॉजिटिव था। इस दफ़ा ये पॉजिटिव नहीं रहना। इस दफ़ा इसने आपको माल चेपना है। ऊपर 2 महीनों के बाद रिजल्ट्स आने हैं, उसके इन बिटवीन कोई ट्रिगर नहीं है। तो ये जो रोल ओवर वीक है, ये भी प्रेशर में रहेगा। आप ये प्लीज़ कीप इट माइंड योर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ये थोड़े से रिजल्ट्स के ऊपर ऊपर अपना देखें, कंसंट्रेट करें, फोकस करें इसके ऊपर। थोड़ा सा ये देखें ना, इजीली फिगर्स हैं इसमें, मैंने आपको एक एक फिगर बता दिए। जो मोटा मोटी फिगर्स थी, वो ग्रॉस प्रॉफिट डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाउन है, अर्निंग पर शेयर डाउन है, सब कुछ तो डाउन है। और वो छोटा मोटा डाउन नहीं, 40 से 50% का नेगेटिविटी। जी थैंक यू सो मच।